हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वेरी हैप्पी ईद मुबारक। और सबको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अभी जो है वो हो रहा है दोपहर का टाइम, तकरीबन 1 बज रहा है। हमारे घर से लोग नमाज़ को गए, नमाज से आए, फिर शीर खुरमा बना और वो सब जो है ना प्रोसेस, वो सब आप समझें एक नींद में हुआ है या क्या हुआ है। उस वक्त तो बिल्कुल वो हालत नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट करती। ऑब्वियसली सारे लोग इधर उधर तितर बितर हुए थे, ये करना है, वो करना है, वो करना है। बाय द वे माय मेहंदी इज़, और ये सारी जो है ना ये मेरे कारनामे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो हो जाता है कि कर लें। टैटू जो है नेक्स्ट मोमेंट तक याद ही नहीं रहा। मैंने आपको कहा था ना याद नहीं रहेगा, तो याद नहीं रहा। और अब जो है उठे हैं, अब थोड़ा भूख भी लगना दोबारा शुरू हुई है क्योंकि नाश्ता करके सो गए थे और अभी उठे हैं। और अभी जो है कॉल आ गई है मामू की कि वो आ रहे हैं। तो अब जल्दी जल्दी सब में हबड़ा दबड़ी मच गई कि भाई ईद का मौका है तो अपने ये बूथ है और ये कपड़े तो नहीं लेके सामने आएंगे ना। तो अब जो है वो तैयारी पकड़ी है हमने और पावर बूस्ट ऑन हो चुका है हमारा। और खाना भी सुबह 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 चढ़ चुका था और अब बिल्कुल रेडी है। सिर्फ चावल दम देने हैं, बिरयानी बन रही है बाय द वे, तो वो भी आपके साथ सब शेयर करती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। आज का व्लॉग भी इंशाल्लाह ताला डोंट मिस दैट। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। ईद मुबारक वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। तो मैं आपको ये बता रही थी, जो आवाज़ सही से क्लियर रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, कि मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि मेहमान बस आना शुरू हो गए थे। मुझे अपना ब्लो ड्राई जो हुआ था ना चांद रात का, वो इतना मज़े का लग रहा था कि अच्छे से लग रहा था, फ्रेश बड़ा मज़े का हेयर कट आ रहा था। तो मैंने कहा बस ये आपको बोल के मैं फटाफट बाहर गई और लोगों को सर्व किया। बस इतना ही चांस मिला था मुझे उस दिन शूट करने का। तो इसके बाद जो है ना सर्व करने में जो बिज़ी हुए, तो फिर रात में ये हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि दिल चाह रहा था। ईद का दिन था यार, लेट नाइट क्रेविंग्स थी बहुत अरसे बाद। फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और ये गार्लिक ब्रेड, ये हमारी ब्रॉडवे की डील निकली हुई थी तो हमने ऑर्डर कर लिया था। सुबह सुबह का टाइम और जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं। अभी पूछा तो मेरे ख्याल में शायद आ जाएगा, लेकिन इतना वेट हम रिस्क नहीं ले सकते। तो वी आर मूविंग इन द मॉर्निंग टू आवर खालास प्लेस। और जो है जो भी पानी वानी का काम है तो वो करके आते हैं और इसके बाद जो है फिर आपसे ईद प्रॉपर मिलते हैं। हेलो, आई गॉट फ्रेशन अप और अब जो है मैं ड्राई कर रही हूँ अपने बालों को। ये मेरी कटिंग का कुछ ये हाल हुआ है। वो जो ब्लो ड्राई होता है ना, वो आपको बस कटिंग के बाद ही इतना खूबसूरत आपको लग रहा होता है। उसके बाद जो है फिर आपको अपनी खुद से मेहनत करनी पड़ती है। तो फ़िलहाल जो है मुझे कर्ल्स वाला लुक नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू हैव अ स्ट्रेट लुक। तो मैं इसको जो है वो पूरी कोशिश कर रही हूँ। सारा सामान तो ऑब्वियसली नहीं ला सकते थे, तो मैं अपना सिर्फ ड्रायर लेके आई हूँ यहाँ पे और उसी से मैं अपने बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि इतना सारा सामान कैरी करना कैन नॉट बी पॉसिबल। सो अभी जल्दी से मैं बस तैयार होती हूँ। एक सरप्राइज़ है जो बहुत दिनों से पेंडिंग जा रहा है, तो वो भी आपके साथ शेयर करना है। हो सकता है इसी ब्लॉग में, हो सकता है कि किस तरह से आपको बताते हैं। अभी wait for that. Keep watching my vlogs and do subscribe, like, share and comment on my YouTube channel Mariam's Lifestyle. So अभी मैं ज़रा सा तैयार होके टिप टॉप बन के आपके पास आती हूँ। तो मेरे बालों का वो डिज़ायर्ड लुक आ गया है, बस सेटिंग की ज़रूरत है। अभी जो है बाल ऑलमोस्ट मेरे ड्राई हो चुके हुए हैं और मैं बस अभी शबैंग बन के आती हूँ। शबैंग क्या यार, बहुत सारे काम हैं जो मुझे कहना मुझे ये है गवर्नमेंट से या जो भी इदारा है जो पानी को देखभाल करता है, खुदा के लिए प्लीज़ थोड़ा सा पानी दें। इतना सोचें कि ईद का मौका है, रमज़ान जैसे तैसे हमने गुजार लिया, लेकिन ईद इट्स अ रिलीजियस एंड इस्लामिक क्या कहना चाहिए इवेंट जो हमें मनाना होता है। हर एक को खुशी होती है तो उसको साफ़ सुथरा रहने का भी दिल चाहता है। तो प्लीज़, बहुत सारे मेहमान आ रहे होते हैं जिसमें उनको सर्व करना होता है, पानी की अशद ज़रूरत होती है। हर वक्त का हम जो है वो डिस्पोजेबल नहीं यूज़ कर सकते। तो प्लीज़ सोचिए कि आवाम को पानी चाहिए।
हम तो चलो आके यहाँ कर लेते हैं, ये भी एक बहुत अपने आप में बड़ी जॉब है कि वहाँ से ढो ढा के सारी चीज़ें यहाँ लेके और पानी से जो भी अपनी अपनी ज़रूरियात है वो पूरी करो, लेकिन खुदा के लिए पानी का सोचिए और प्लीज़ हमें पानी दीजिए। सो आई गॉट रेडी, मतलब अच्छा वाला कंप्लीट ईद वाला लुक जो है ना वो आज मैंने लिया है, क्योंकि 2 दिन तो आप समझे मासी बने हुए थे ना, लोगों को सिर्फ एक जोड़ा बदल लिया था, वो भी घर वाला दूसरा, बल्कि ये समझे आपके जो जुम्मतुल विदा पे पहना था वो ही पहना हुआ था। आज है वो एकदम टशन एंड इट्स लुकिंग नाइस। एक ब्रांड था भाई, वहाँ से चांस लिया था कि कैसा होता है एंड इट्स लुकिंग गुड। सो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ और आपके सामने हूँ। अभी फ़िलहाल हम यहाँ हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद घर जाएंगे, घर जाके भी अपडेट्स देंगे। इतनी शदीद गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और ये इतना लाइट फैब्रिक है कि इसको पहन के मज़ा आ रहा है। अभी मैं आपको फुल लुक भी दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना हेयर कट और अपना आउटफिट। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये दोनों चीज़ें। I love it. So this is the entire look of my Eid outfit. See, this is a trouser and this is a long polo style shirt. Yes, it is shirt क्योंकि इसकी sleeves भी हैं। तो ये बहुत नाइस फैब्रिक है, पहन के आपको बहुत हल्का लग रहा है। ये मुझे लग रहा है ये गर्मियों के लिहाज से ये फैब्रिक निकला है। इतना कोई कम्फी, इतना कोई मज़े का फ्लोई और बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। और मुझे अपना हेयर कट भी बहुत अच्छा लग रहा है इस दफ़ा, बहुत मज़े का काटा है। मैं लेंथ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाह रही थी और मुझे वैसा ही लुक मिल गया। अभी हम बाहर से आए हैं एंड वी डिड समथिंग जिसमें आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, तो वो आप जब शॉर्ट्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप वेटिंग फॉर दैट कि ये मैं कब अपलोड करती हूँ। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है और मेहमान आ चुके हुए हैं, लेकिन मैं सर्व करते हुए या फिर बात करते हुए नहीं ले सकती क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं ब्लॉग में। सबसे बड़ा इशू मेरे साथ ये हो जाता है। तो आ गए आप लोग? सही नहीं, बस हम बाहर थे, बोल सकते हैं आप लोग इशारों में बातें थे। बाहर थे, हम कुछ कर रहे थे, कुछ इम्पोर्टेंट जो मेरे यहाँ के लिए था इम्पोर्टेंट। हालांकि घर से बाहर होके नहा धो के मेहमानों से मिल के और जो है अब हम घर की तरफ रवा क्योंकि घर भी पहुँचना है, कल की तैयारी भी करनी है, कल से ऑफिस है। अभी जो मैं आपको घर जाके पूरी तैयारी दिखाऊंगी जो मैंने की थी, जो अब थोड़े वाक़यात उसके बच्चे होंगे। मैंने 2 मीठे बनाए थे और 2 मीठे में क्या था, खीर थी और कस्टर्ड, खीर और कस्टर्ड था। अब पता नहीं उसके क्या हालात बचे होंगे, सब दिखाऊंगी मैं आपको। फर्स्ट डे जो थी वो हमने बिरयानी बनाई थी, बहुत मज़ेदार बिरयानी थी। सारे मेरे मामू की फैमिली आई हुई थी, दूसरे और रिश्तेदार आए हुए थे, तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि रीज़न आपको पता है, दे डोंट वांट टू कम इनटू व्लॉग। अब जो है हम घर जाके फिर बाकी आपके साथ शेयर करते हैं अपनी बाकी की अपडेट्स। गर्मी इतनी शदीद थी कि हमने जूसेस ऑर्डर किए और यहाँ पे रुक गए, बर्दाश्त नहीं हो रहा। गाड़ी इतनी शदीद खल रही है कि एसी फुल पे चल रहा है पर नो कूलर। सो फाइनली वी एट होम और हम जो है चेंज वेंज कर चुके हैं फुल फ्लैश। और जो है
बना रहे हैं कुछ खाने के लिए, नया ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी कि वो उसका आउटकम क्या निकलता है। जब बना लूँगी, एक्सपेरिमेंट हो चुकेगा और थोड़ा सा अप्रूव हो जाएगा घर वालों से, तब बताऊँगी कि बनाया क्या, वरना बेइज्जती होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने मीठे बनाए थे उसका क्या है, क्या क्या बचा है। ये थी मेरी खीर, ये खीर बनी थी जो बहुत यम्मी बनी थी। मैंने कोई चावल पीस के नहीं बनाई थी, मैंने डब्बे की बनाई थी और बहुत यम्मी बनी थी। प्लस 1 मिनट एक और मीठा था। एक मीठा ये था, बहुत कोई ख़ूबसूरत इसकी डेकोरेशन हुई हुई थी, ये कस्टर्ड था। और ये जो है ये इतना बचा है। आपको पता है मैंने आपके साथ शेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि जिस वक्त बना था और मैं शेयर करने वाली थी उससे पहले ही लोग आ गए थे, क्योंकि मैं फजर के बाद तो मैं सो गई थी ना, उसके बाद तो लोग आना शुरू हो गए थे, तो ये इसका बनाने का वीडियो कैप्चर करने का तो मौका ही नहीं मिला, तो ये बनाया था। और आज मैंने जो है ये चटनी ट्राई की थी। मैं कह रही हूँ ना, जब से यूट्यूब बना है तो एक फ़ायदा ये हुआ है कि आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो दिस इज़ द चटनी और हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन एंड ज़ीरा, ये डाल के जो है ये एक चटनी बनाई थी टेस्ट के लिए, मतलब टेस्टिंग के लिए कि कैसी बनती है। तो ये भी बहुत औसम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब मैंने किया है। मैं आपको बेडशीट भी दिखाती हूँ जो हमने ईद के लिए ख़रीदी थी। दिस इज़ फ्रॉम गुल अहमद एंड द क्वालिटी इज़ सुपर्ब। इतनी मज़े की, पूरा बेड इतना खूबसूरत लग रहा है। विद दिस वाज द बेडशीट विद 4 पिलो कवर एंड दिस, इतना कोई मज़े का कपड़ा है ना, ये सिल्क है ना ये कॉटन है, ये इतना सॉफ्ट, इतना कोई प्यारा माशाल्लाह कपड़ा है और इतनी खूबसूरत कोई लग रही है। अच्छा, इसके 4 पिलोज़ नहीं थे तो हमने दूसरे 2 पे चढ़ाए और 2 ये है, ये लुक था। ये भी बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का, माशाल्लाह माशाल्लाह। द प्राइस वाज ऑल्सो ऑसम। लेकिन इन लोगों को सोचना चाहिए भाई, ईद की कोई सेल शेल निकालें, सबकी पहुंच में होना चाहिए ये कपड़े, ये चीज़ें, ये बेड शीट्स, ये होम एसेसरीज़, ये होनी चाहिए जी। तो दिस इज़ इट ऑफ ऑल अबाउट 3 ईद हॉलीडेज़। और कल से जो है हमारा ऑफ़िस है और ऑफ़िस में वही यूजुअल का काम, तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और मैंने सोचा कि पहले व्लॉग एंड कर दूं, फिर उसके बाद अच्छे से जाके फिर तैयारी श्यारी करती हूँ कि क्या पहनना है, कल क्या करना है। ईद के बाद फ़ौरन फर्स्ट वर्किंग डे है आफ्टर ईद, तो कुछ तो ऐसा स्पेशल होना चाहिए। प्लस भाई बहुत मसरूफियत रही, आज का पूरा दिन बिज़ी गुजरा ननिहाल वाले की तरफ, ननिहाल वालों की तरफ। तो बिज़ी इन द सेंस ये भी कि चलो व्लॉगिंग तो नहीं हो पाती है उन लोगों के साथ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको बताया था ना मैंने कि जो हमें आपको सरप्राइज़ देना था, तो वो जो है वो अभी तक हमने डिस्क्लोज़ नहीं किया था। और मैंने आपको इसी व्लॉग में बताया था कि कुछ ऐसा हम शूट कर रहे हैं जिससे जो है वो हम डिस्क्लोज़ करेंगे अपना सरप्राइज़। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड दैट सरप्राइज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जाइए जल्दी से वो शॉर्ट्स देखिए, आइए और फिर मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको ये सरप्राइज़। बहुत एफ़र्ट्स हैं उस सरप्राइज़ के पीछे मेरी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो मुझे बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं उन लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो मुझे हमेशा अपनी दुआ में वो ज़्यादा दूर हो रहा था, मैंने कहा पहले आपसे बात कर लूँ, उसके बाद सारी चीज़ें कर लूँ। ब्रश भी मैंने एक साइड पे रख दिया। तो ये जो सरप्राइज़ डिस्क्लोज़ हुआ है ना, इसके पीछे बहुत लंबी अनथक मेहनत है, अनथक मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, एक्सप्लेन क्या करूँ। जो मुझे करीब से मेरे जितने भी जानते हैं लोग, वो सब जानते हैं कि वाकई इसके पीछे बहुत अनथक मेहनत थी। और आई
put my 100% efforts to get all these success. तो मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ करते रहिएगा कि बस अल्लाह ताला इसी तरह अपनी बेहतरी बना के रखे। और आपके लिए भी यही मैसेज है कि देखें, बुरा टाइम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, लेकिन उस बुरे टाइम के पीछे जो है ना एक अच्छा टाइम आपका वेट कर रहा होता है, और उस अच्छे टाइम को हासिल करने के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने भी सिर्फ़ और सिर्फ वो किया, मैंने कुछ और नहीं किया। मैंने हाँ, ये कह सकते हैं आपके साथी बहुत अच्छे मिलते गए, गाइडर्स बहुत अच्छे मिलते गए, तो वो ज़िंदगी थोड़ी आसान होती चली गई। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दैट पीपल जिन्होंने मेरी मदद की, मुझे हर चीज़ में बताया स्टेप बाय स्टेप ऑन एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ के ऑफिशियली कि इस तरह करना, इस तरह नहीं करना, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं है सही। तो ऐसे लोग बहुत मुश्किल से और बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो प्लीज़ ढूंढिए, सर्च कीजिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छी कंपनी में उठिए बैठिए, अच्छे लोगों से ताल्लुकात बनाइए। आपको ख़ुद से वाइब्स आ जाएंगी कि जहाँ पे आपको गलत महसूस होगा आपको ख़ुद से वाइब्स आ जाती हैं कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट द राइट, और यहाँ से ज़रा सा डिस्टेंस लें, तो वो ख़ुद अल्लाह ताला आपको समझा देता है क्या है। लेकिन इन सारी कामयाबियों के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के बाद मेरी मदर, उनकी बेइंतहा दुआएं, मेरी इमीडिएट फैमिली और मेरे सारे रिश्तेदार जो मेरे साथ सिंसियर हैं, उन सब की दुआएं, और वो सारे लोग जो मेरे साथ अटैच हैं और मेरा अच्छा सोचते हैं, उन सब की दुआएं, उन सब की मदद से आज ये दिन पॉसिबल हुआ है। तो ज़रूर अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो। शायद मुझे वो कहना, एक्सप्लेन करना इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो यही था। अच्छा, वो सब डिस्क्लोज़ करने के लिए जो हमने शूट किया ना, वो इतनी सड़ी दोपहर में किया कि मेरा बस जिनको माइग्रेन है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि धूप, गर्मी, ज़्यादा सर्दी, लाइट, तेज़ लाइट कितनी नुकसानदेह है माइग्रेन वालों के लिए। तो आई सफ़र अलॉट। इवन अभी भी हो रहा है, मैं आके लेट गई थी और लेट के ऐसा सोई थी घोड़े बेच के, सोचा था ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये सही से ठीक हुआ। तो मैं जल्दी कोशिश कर रही हूँ कि टाइमली सो जाऊँ, इसीलिए सारी चीज़ें समेट रही हूँ। ये मेरे कपड़े धुले हुए हैं मेरे, ये जाएंगे प्रेस के लिए, और मैं चीज़ें समेटती हूँ, ज़रा बेड समेटती हूँ। आपको पता है कि थोड़ा सा काम इधर उधर हो जाए या कहीं कुछ तैयार वैयार हो, तो सबसे पहला जो बिखरता है ना, वो मेरा तो बेड बिखरता है, और किस किस का ये हालात होते हैं। तो वो समेटूँ जल्दी। ये देखें, कुछ यहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ वहाँ पड़ी हुई हैं, ये सब समेट के फिर मैं आपके पास आती हूँ। और नहीं, बल्कि नहीं आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि मेरे थोड़ा दर्द हो रहा है और मुझे सुबह उठना भी है, ऑन टाइम जाना है। तो आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त लेती हूँ और कल के लिए कपड़े शपड़े भी निकालती हूँ। और अभी सही से मुझे पता है ब्लॉग में बोलना भी नहीं आया, हालांकि इतने दिन हो गए, लेकिन ब्लॉग में इतने अच्छे से बोलना नहीं आया। तो मैं यहीं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ अब तक जिसने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया, प्लीज़ डू दैट। आई नीड योर लव, रियली आई नीड योर लव। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।